यहां से ये पोजीशन वेक्टर लिख लिए। अब मुझे एफ बी ए चाहिए, तो बी ए का मतलब यह होता है कि बी पर ए के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, बी पर ए के द्वारा। तो एक तो मैग्नीट्यूड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड पार्ट कैलकुलेट के लिए जब लिखने का डायरेक्ट तरीका कि मैग्नीट्यूड पहले लिखो। मैग्नीट्यूड जैसे सोचते थे वैसे ही सोचो, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब 125, इधर यूनिट वेक्टर इसके अलोंग। तो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग क्या है, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए अब यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है, सॉरी, क्यूब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो क्यूब लिख लेना है यहाँ पे। तो अब इसके बाद क्या होता है, जिस पर फोर्स लिखना होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकालना होता है उसका पोजीशन वेक्टर। हो गया। पिछले टर्म में देखो यही किया था हम लोगों ने, बहुत पहले कैलकुलेट किया था, तो भी यही था। अब ये वाला माइनस कर दो। अब पहली बार जब किया था कंपोनेंट वगैरह लेके काफी डिटेल में किया था, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पूछूं, फाइंड फोर्स ऑन Q नॉट 1 कूलम का है, ड्यू टू Q1 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, कॉमा Q2 इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, एंड Q3 इक्वल टू 1 माइक्रो, चलो इसको 4 माइक्रो कूलम ले लो, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। तो अब ये मुझे बताना है, अब इसका पोजीशन दे दिया जाए। अब ये तो पता नहीं कि कौन कितना कहाँ पे कोऑर्डिनेट रखा है, सबका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,2, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो 1 2 3, इसका पोजीशन रख लो 4 5 6, इसका 1 2 2, ठीक है। चलो इसको अपने को बताना है, तो क्या करना होता है, तो मतलब ये Q नॉट पर फोर्स बताना है, F किस पर फोर्स बताना है, इस Q नॉट पर, किसके द्वारा बताना है, Q1 के द्वारा, 2 के द्वारा, Q3 के द्वारा। तो मतलब हमें बताना है Q नॉट पर ड्यू टू Q1, Q नॉट पर ड्यू टू Q2, Q नॉट पर ड्यू टू Q3, तीनों ही बताना है। तो Q नॉट पर एक एक करके डायरेक्ट लिखते चलो। देखो एक एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस पर चाहिए इसके द्वारा, तो पहले मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उसी को, वो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, इन दोनों का डिफरेंस का वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, जिस पर लिखना होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा, दिस माइनस दिस करोगे क्या आएगा, पहले तो K 9 इंटू 10⁹, Q नॉट की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन दिस माइनस दिस करोगे कितना हो जाएगा, I प्लस 2J, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस I माइनस 2J माइनस K, इसका मॉड का क्यूब, और यही वेक्टर यहां पे रख देंगे, माइनस I माइनस 2J माइनस K, हो गया ये वाला फोर्स। अब ये वाला फोर्स लिखना, तो देखो लिखने चल रहा हूं, सोचिएगा, इस पर इसके द्वारा, बार बार बोला हूं कि जिस पर चाहिए उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा, तो पहले मैग्नीट्यूड पार्ट लिखो, मैग्नीट्यूड पार्ट में यही सेम रहेगा ऊपर, तो
9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power -6 into 1 अपॉन जिस पर चाहिए उसका माइनस जिसके द्वारा माइनस होगा दिस माइनस दिस। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस में कोऑर्डिनेट ही तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर करोगे -4i -5j -4k का क्यूब और वही लिख दो -4i -5j -4k। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे इसको भी लिख लो 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power -6 into 1 अपॉन इसका माइनस इसका करोगे कितना आएगा -i -2j क्यूब -i -2j। हो गया। कैसा भी क्वेश्चन कहीं भी पोजीशन दिया हो वेक्टर फॉर्म का यूज करके अब सिंप्लीफाई करना आपका काम है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा मैं समझा दूं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया है तो सीधा इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर r लिखने का तरीका होता है i + 2j + 3k। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है a और b, मुझे ये लिखना है वेक्टर, तो ये वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 इसका पोजीशन वेक्टर r2। ये वेक्टर r जो होगा r वेक्टर हो जाएगा r2 - r1, जिस पर एरो बताता है इसकी तरफ पहुंचना, जिसकी तरफ पहुंचना है उसका माइनस जहां से स्टार्ट हुआ है। अगर कल के दिन ये वाला वेक्टर बताना होता तो दिस माइनस दिस करते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो इसको समझ लेना, ऐसे होता है। अब बात करते हैं कि एक और ढंग के क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे Q0 रखा है, A पर B पर भी Q0 रखा है, C पर भी Q0 रखा है, D पर भी Q0 रखा है। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A, ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज ऐसे यहां से कुछ हवा में यहाँ पे है Q0, सेंटर से, ये सेंटर है। ठीक है। ये भी हाइट A है। थ्री डी में है। आपसे पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन Q0 बस यही। अब इस केस में कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो पोजीशन वेक्टर हमें नहीं पता। इस प्रॉब्लम को आप कैसे कंपोनेंट वगैरह लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो करने को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होगा और कई बार हो सकता है ना भी हो पाए। तो देखो क्या होता है जब 3D वाले प्रॉब्लम आ जाए, 3 डायमेंशनल वाले, जहां पे इमेजिनेशन ना हो पाए डायरेक्ट।